श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब नारद जी जब बता दिए पर्वतराज से, मैना सुन कर के सब मन में यानी अंदर विषाद होने लगा कि ऐसा कैसा पर इन्होंने बता दिया कि माता पिता नहीं होंगे, ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन पार्वती जी समझ गई कि ये सब जो है दोष और गुण भगवान शंकर में, वो तो अपने सखियों गोद में बैठ गई, कर सुनाया था। तब जब नारद जी बता के चले गए, तब मैना जा कर के पर्वतराज के चरणों में गिर पड़ी और दुखी होकर कहने लगी कि मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे भिखमंगे से कभी नहीं करूँगी। लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे कि पर्वत मतलब जड़ होता है, तो जड़ में ज्ञान बुद्धि कहाँ से, वो ऐसे ही जनी शादी कर दिए, हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी पार्वती, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तब पर्वतराज उनको दिलासा दिए, उनको सांत्वना देने लगे कि देखो, मैं जानता हूँ तुम पार्वती से अतिशय प्रेम करती हो न। यदि सच्चा सच्चा प्रेम करती हो, बोले यदि तुम वाकई अपने पुत्री पार्वती से अतिशय प्रेम करती है तो उसे जाके सीख दो। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना उन्होंने बताया है वैसे शिव जी हैं, और उन्होंने हिंट भी दिया है नारद जी ने कि ये सारे लक्षण शंकर भगवान में है। और वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुम जा कर के उन्हीं की उपासना करो, ऐसा उपदेश दो अपने पुत्री को। जब वो तब करेगी तो निश्चित शंकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैना हर्षित भी हुई और दुखी भी। बोले नहीं, हमारी बात मान लो, ये जा कर के तुम उसकी माता हो, उसको प्रोत्साहन दो, हताश निराश होने से काम नहीं बनेगा। तब उनकी आज्ञा मान करके मैना पार्वती जी के पास गई, उनको अपने गोद में बैठा करके उनके सर को सहलाने लगी। तो पार्वती खुद बोलने लगी, बोले माँ, आज मैंने एक सपना देखा। बोले क्या बेटा? बोले ऋषि आए थे और उन्होंने कहा कि तुम जो है जा करके भगवान शंकर की आराधना करो और तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे और वर के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इतना सुनते ही जो है माता का दिल खिल गया कि बोले जो मैं बात बताने आई हूँ वही बात हमारी पार्वती बोल रही है। तो बोले बेटा, ये तो अद्धर काम है, लेकिन यदि करना चाहती हो तो करो। तब पार्वती जी बोले माँ, यदि तुम आज्ञा देती हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जबकि पार्वती बड़ी कोमलांगी थी, वन में जाने का मतलब उनका वो कोमल शरीर नहीं था, कभी दुखों को झेला नहीं था, राजा थे हिमालय। तो बोले ठीक है। ये बात सुन कर के आनंदित हो गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।